दोस्तों, एक बेहद ही खूबसूरत महिला टीचर जिसकी अभी कुछ महीने पहले ही एक सरकारी स्कूल में ज्वाइनिंग हुई है और उसने अपने रहने के लिए स्कूल से कुछ दूरी पर ही एक किराए का मकान ले रखा है जिसके अंदर रहकर वो अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। अब एक दिन अचानक से जब वो स्कूल में क्लास ले रही होती है तभी उसे कुछ याद आता है और उसके बाद वह स्कूल के चपरासी को अपने पास बुलाती है और उसे अपने घर की चाबी देते हुए अपने घर कुछ जरूरी काम को करने के लिए भेज देती है। अब वह चपरासी जैसे ही उस महिला टीचर के घर जाता है और घर जाकर अंदर के हालात को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि उस महिला टीचर के घर के अंदर की हालत कुछ ऐसी थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और इस बात पर विश्वास करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल नजर आ रहा था। तो दोस्तों, आखिरकार कौन थी वह महिला टीचर और क्या देखा था उस चपरासी ने उसके घर पर? पूरी कहानी की सच्चाई जानने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोग इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सचमुच बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल की जिसके अंदर एक गरिमा नाम की महिला टीचर काम किया करती है। उसकी उम्र लगभग 30 साल है और 30 साल की उम्र में वह गुमसुम सी उस स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया करती। वो सिर्फ उस स्कूल के अंदर अपने काम से काम रखा करती थी और वहां मौजूद स्टाफ से ज्यादा बातचीत नहीं किया करती थी। अब उसी स्कूल के अंदर एक चपरासी भी काम किया करता है जिसका नाम होता है रोहित, जिसकी उम्र भी 30 साल है और उसका काम उस स्कूल के अंदर टीचरों के जरूरी काम के साथ साथ स्कूल के बाकी कामों को भी करना होता था। इसके साथ ही वो सभी टीचरों के साथ हंसी मजाक भी किया करता था। अब गरिमा ने स्कूल के पास ही एक किराए का मकान ले रखा था और ये बात स्कूल में सभी को पता थी कि गरिमा मैडम वहां पर रहा करती हैं और वहां से स्कूल में आकर अपना काम किया करती हैं। अब एक दिन जल्दी जल्दी में गरिमा अपने घर में दूध को गैस पर चढ़ा हुआ छोड़कर आ गई थी और इस बात की याद जब उसे आती है तो इसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और फौरन ही वो रोहित को बुलाती है और रोहित को अपने घर की चाबी देते हुए कहती है, रोहित, मैं गैस पर दूध को चढ़ाकर चलते हुए ही छोड़कर आ गई हूं और उसके ऊपर दूध चढ़ा हुआ है, तो फौरन से जाकर तुम उस गैस को बंद कर देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर के अंदर आग लग जाए। अब इस बात को सुनकर रोहित भागा दौड़ा गरिमा के घर पर जाता है और वहां जाकर जैसे ही गरिमा के घर का दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि घर के अंदर धुआं ही धुआं था। अब वो सबसे पहले जाकर गैस को बंद करता है और गैस को बंद करने के बाद घर को इधर उधर देखने लगता है। अब घर की ऐसी स्थिति को देखकर उसकी आंखें और भी ज्यादा फटी की फटी रह जाती है और वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस घर में एक जवान बेहद ही खूबसूरत टीचर रहा करती है और इस घर पर ना तो कोई साफ सफाई है और ना ही घर का कोई सामान अपनी जगह पर रखा हुआ है और पूरे घर के सामान को गरिमा मैडम ऐसे ही फैला हुआ छोड़कर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली गई है। अब रोहित पहले तो उस दूध के पतीले को साफ करता है जिस पतीले के अंदर दूध उबल उबल कर बिल्कुल खत्म हो गया था और उसके बाद घर की साफ सफाई करने लगता है। वो सोचता है कि मैं वैसे भी हूं तो एक चपरासी ही, तो अगर मैं मैडम के घर का काम कर दूं तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि मुझसे घर की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इसके बाद जब वो उस घर की साफ सफाई कर रहा था तो उसे बेड पर एक फोटो की एल्बम पड़ी हुई दिखाई देती है, तो रोहित उस एल्बम को उठा लेता है और उसको देखने लगता है। अब उस एल्बम के अंदर उसे सबसे पहले गरिमा मैडम की फोटो दिखाई देती है जो उनके कॉलेज टाइम की थी, जिसमें कॉलेज की कुछ सहेलियां उनके साथ खड़ी हुई थीं और उनके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी स्माइल थी। इसके बाद जैसे ही वह एल्बम के पेज को पलटता है तो उनकी जिंदगी के ढेर सारी खुशियों के पल उसे दिखाई देते हैं और उसके बाद उनकी शादी के फोटो भी थे, जिसको देखने के बाद वो समझ चुका था कि गरिमा मैडम एक शादीशुदा महिला और शादी की फोटोज में गरिमा मैडम बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। अब जैसे जैसे रोहित उस एल्बम के पन्नों को पलट रहा था
वैसे वैसे गरिमा मैडम की जिंदगी की सच्चाई उसके सामने आने लगती है, क्योंकि शादी के फोटोज के अलावा वह लड़का उनके साथ अब दिखाई नहीं दे रहा था और गरिमा मैडम के चेहरे की खुशी भी उन फोटो से गायब हो गई थी। उसके बाद उस एल्बम में जो भी फोटो होते हैं वह उदासी भरे होते हैं और उन फोटो को देखकर उनके जीवन के गमों का अंदाजा साफ साफ लगाया जा सकता था। अब रोहित पूरी तरह से समझ चुका था कि गरिमा मैडम का जो पति है वो उन्हें छोड़कर चला गया है और शायद इसी वजह से गरिमा मैडम का स्वभाव स्कूल के अंदर ऐसा रहा करता है। अब फोटो देखने के बाद उसने घर को भी अच्छी तरह से साफ कर दिया था और साफ करने के बाद वहां से वो सीधा स्कूल चला जाता है और गरिमा मैडम को उनके घर की चाबी लौटा देता है। अब चाबी लौटाते वक्त वो गरिमा मैडम से एक बात कह देता है, मैडम, जिंदगी में अगर आपको कोई छोड़कर चला जाए तो उसके बाद जिंदगी को बेरंग नहीं बनाया करते। पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसको अच्छी तरह से जियो और उस चीज के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो जो आपको छोड़कर चला गया हो। ऐसा कहकर रोहित वहां से चला जाता है। अब गरिमा मैडम भी बच्चों को पढ़ाने में बिजी थी तो वो भी इस बात पर फिलहाल ज्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन बाद में स्टाफ रूम में बैठकर वो रोहित की उस बात को सोचने लगती है जो उसने उस वक्त उनसे कही थी। अब सोचने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि रोहित उससे बहुत गहरी बात कहकर गया है। इसके बाद गरिमा सोचने लगती है कि इस बारे में उसे कैसे पता, क्योंकि मैंने यहां पर किसी को भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। मैं तो बस आराम से स्कूल के अंदर रहकर बच्चों को पढ़ाया करती थी और किसी से ज्यादा कुछ मतलब भी नहीं रखती थी। अब इधर जो रोहित था उसने ये बात तो गरिमा मैडम से कह दी थी, लेकिन ये बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी और वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैडम को बुरा लग जाए और वो मुझसे गुस्सा हो जाए। अब वो ये सोच ही रहा था कि तभी गरिमा मैडम रोहित को अपने पास स्टाफ रूम में बुलाती है जहां पर वो अकेली बैठी हुई थी। अब रोहित भी वहां पर उनके पास आ जाता है। वहां पर आने के बाद गरिमा उससे कुछ बोल पाती उससे पहले रोहित हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। तो गरिमा ये सुनते ही उससे कहती है, अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? पहले तो तुम यहां पर बैठो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। तो इसके बाद जो रोहित होता है वो एक बार फिर से माफी मांगता है और कहता है, मैडम, जब मैं आपके घर गया था तो बेड पर आपकी एल्बम मुझे दिख गई और मैं अपने आप को उस एल्बम को देखने से रोक नहीं पाया। इसके बाद जैसे ही उस एल्बम को देखता हूं तो आपकी जिंदगी के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया और इसी वजह से गलती से मेरे मुंह से वह बात निकल गई जो मैंने आपसे कही थी कि आपका पति आपको छोड़कर चला गया है। तो उसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जिंदगी बहुत रंगीन है और इसको अच्छी तरह से जीना चाहिए। अब इस बात को एक बार फिर से सुनने के बाद गरिमा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और ये देखकर रोहित भी मायूस हो जाता है और हाथ जोड़कर मैडम से माफी मांगने लगता है और कहता है, मैडम, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी और आपकी इस बात के बारे में मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद गरिमा चुप हो जाती है और अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछती है और कहती है, नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी इस बात से मुझे अपने पति की याद आ गई। अगर आज वो होते तो बहुत ही अच्छा होता। रोहित जब इस बात को सुनता है तो कहने लगता है, मैडम, आज होते? इसका क्या मतलब? क्या आपके पति आपको छोड़कर नहीं गए? तो वो कहती है, छोड़कर तो चले गए हैं, लेकिन वो मुझे इस दुनिया से ही छोड़कर जा चुके हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। वह मुझे छोड़कर अगर चले जाते तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन वह मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चले गए हैं। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा करती हूं। अब इस बात को सुनकर रोहित की आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और वह कहता है, हाँ मैडम, आप सही कह रही हो। जब कोई आपको छोड़कर ऊपर वाले के पास चला जाता है तो इस बात का बड़ा ही दुख होता है। अब इस बात को देखकर गरिमा भी थोड़ी सी असमंजस में पड़ जाती है और वह सोचने लगती है, ये तो हमेशा हंसी खुशी रहा करता है, फिर ये आज मेरे सामने ऐसे क्यों रो रहा है? तो गरिमा उसे चुप कराती है और रोने का कारण पूछने लगती है। तो रोहित उसे बताता है, मैडम, जिस तरह से आपकी जिंदगी है इसी तरह से मेरी भी जिंदगी है।
क्योंकि पिछले साल मेरी बीबी, बच्चे, पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए गए हुए थे, लेकिन बस एक्सीडेंट में उन सभी की मौत हो गई और उसके बाद से मैं अकेला ही अपनी जिंदगी किसी तरह से काट रहा हूं। इसी वजह से जब आपके बारे में मैंने सुना तो मुझे रोना आ गया। इसके बाद गरिमा रोहित को चुप कराती है और कहती है, कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी को इसी तरह से जियो जिस तरह से तुम जीते हो। मैं भी बहुत ज्यादा कोशिश करती हूं, लेकिन मुझसे ये सब नहीं हो पाता। इसके बाद रोहित अपने आंसुओं को पोंछता है और पोंछने के बाद एक छोटा सा चुटकुला मैडम को सुना देता है। अब जैसे ही गरिमा उस चुटकुले को सुनती है तो एकदम से उनकी हंसी छूट जाती है और गमगीन माहौल एकदम से खुशनुमा पलों में तब्दील हो जाता है। उस चुटकुले को सुनकर मैडम के चेहरे पर हंसी आ जाती है। इसके बाद रोहित अपने काम धंधे में लग जाता है और गरिमा अपने क्लास में पढ़ाने के लिए चली जाती है। अब बार बार रोहित का चुटकुला सुनाते हुए चेहरा उनके सामने आया करता और उसे सोचकर वह मन ही मन बड़ी खुश हो जाती थी और अब कहीं ना कहीं वो उससे प्यार कर बैठी थी। इसके बाद गरिमा रोहित के बारे में पता करती है और उसके बारे में जब उन्हें पता चलता है कि रोहित ने जो कुछ भी उन्हें बताया था वह बिल्कुल सही था, तो इसके बाद धीरे धीरे गरिमा रोहित की ओर आकर्षित होने लगती है और इधर रोहित भी गरिमा की बातें सुनकर उसकी ओर आकर्षित होने लगा था। अब धीरे धीरे जब भी उन दोनों को समय मिलता तो वे अक्सर स्कूल के अंदर ही घंटों बैठकर बातें किया करते और बातें करने के बाद वे दोनों काफी ज्यादा खुश रहा करते। इसके बाद एक दिन अचानक से गरिमा रोहित से कहती है, रोहित, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। तो रोहित भी उसकी बात को बड़ी गौर से सुनने लगता है। अब गरिमा उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है, रोहित, जब से तुम मुझसे बात करना शुरू किए हो तब से मेरी गमों से भरी जिंदगी रंगीन हो गई है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों को जिंदगी भर इसी तरह से रहना चाहिए। तो मैं चाहती हूं कि मैं तुमसे शादी कर लूं और शादी करने के बाद हम दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहें। अब इस बात को सुनकर जो रोहित होता है, पहले तो वो मना कर देता है और कहता है, मैडम, आप एक बहुत अच्छी टीचर हो और मैं एक मामूली सा चपरासी हूं। अगर हम दोनों शादी करेंगे तो लोग तरह तरह की बातें हमारे बारे में बनाएंगे। तो ये सुनते ही गरिमा उससे साफ साफ कह देती है, दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना, तुम ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। अब इस बात को सुनकर वह एकदम से सोच विचार में पड़ जाता है और रोहित भी गरिमा को कहीं ना कहीं पसंद किया करता था, तो उसके बाद वो भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही ये बात स्कूल के अंदर फैलती है कि गरिमा और रोहित एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और ये बात जैसे ही गरिमा को पता चलती है तो वो एक दिन स्कूल की मीटिंग में सभी टीचरों को अपनी और रोहित की पूरी कहानी बता देती है और कहती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं ताकि हम जीवन भर एक दूसरे के साथ खुश रह सके। अब इस बात को सुनकर जो स्कूल के टीचर होते हैं उनमें से ज्यादातर उनको सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद गरिमा अपने माता पिता के पास फोन करती है और फोन करने के बाद उन्हें रोहित के बारे में बता देती है। अब घर वाले पूरी बात को सुनने के बाद पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि जब वो अपनी बेटी को दूसरी शादी करने के लिए फोर्स कर चुके थे, लेकिन गरिमा किसी से भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और अब वो गुमसुम सी अपनी जिंदगी को जी रही थी। लेकिन आज जब उसकी बेटी शादी के लिए बोल रही है तो वो भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटी, जब तुम्हारा मन करे तब हमें बता देना और हम तुम्हारी उस लड़के से धूमधाम से शादी कर देंगे। भले वह चपरासी है, लेकिन है तो उसकी सरकारी नौकरी कैसी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम दोनों अगर एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो तो बेशक एक दूसरे से शादी कर लो। इसके बाद गरिमा और रोहित एक दूसरे से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और गरिमा के घर वाले एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर रोहित और गरिमा की शादी कर देते हैं। अब शादी होने के बाद रोहित और गरिमा एक साथ रहने लगते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताने लगते हैं और कुछ सालों के बाद गरिमा को एक लड़का होता है। उस लड़के को पाकर गरिमा और रोहित बहुत खुश होते हैं। अब इस बात को सुनकर इधर गरिमा के माता पिता भी खुश है कि उनकी लड़की अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है और उसे अब अपनी पिछली जिंदगी से कुछ भी लेना देना नहीं है।
अब यह खबर चारों ओर फैल जाती है कि एक महिला टीचर ने एक चपरासी से शादी कर ली। तो कुछ लोग इसकी बधाई देते हैं और कुछ लोग उसकी बुराई करने लगते हैं। लेकिन इस बात से गरिमा और रोहित को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी जिंदगी को बड़े आराम से जीते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक महिला टीचर ने एक चपरासी से शादी कर ली और उसके बाद अपनी जिंदगी को हंसी खुशी बिताने लगी। अब आप क्या कहना चाहते हो गरिमा और रोहित के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।